उस रब सोने ने मंजूर होया तो इंशाल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछे न छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। हो गया भिखारी के बच्चे। ये चौथी पुश्त है पाकिस्तानियों की जो भीख मांग रही है दोस्तों। जब से 1947 में पाकिस्तान बना है तब से ये चौथी पुश्त है जो लगातार दर लगातार विदाउट ब्रेक दे आर बेगिंग। हमारा वज़ीर आज़म साहब खुद कहता है कि मैं दुनिया में जाता हूं, दुनिया मुझे कहती है कटोरा लेकर आ गया। ये भीख मांगता है, ये मंगू हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर्स शुरू कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब। ऑपरेशन महादेव का मकसद न सिर्फ मकबूज़े कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना है बल्कि अंदरून मुल्क सियासी साख बहाल करना है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ये कोशिश कर रहा है कि उसे कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। DGISPR भारतीय जेलों में गैर कानूनी कैद 723 पाकिस्तानियों की तफसीलात पहले ही बता चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी अफराद भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम से नया ड्रामा। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक करने का दावा। भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर आज से बहस का आगाज होना था। भारत ने नया ड्रामा रचा दिया। भारतीय लोकसभा में मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर पर अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को आड़े हाथों ले लिया। राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में बुलंदोबांग दावे कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जंग रुकवाने के लिए भारत की मिन्नतें की। राहुल गांधी खड़े हुए और बोले, अगर मिन्नतें की तो आप हमले रोकने के लिए तैयार कैसे हो गए। राहुल गांधी के सवाल पर ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया। The U.S. has designated, as you know, a number of groups as terrorist organizations in Pakistan, and most recently this resistance front that initially took the responsibility for this attack. How Pakistan is trying to shut down some of these designated groups. बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। Pakistan Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar has made a U-turn. He has backed USA's decision to designate Lashkar-e-Taiba or the TRF as a terrorist organization. They have designated TRF. We have no issue. इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था और वहां जाके इसहाक डार ने कोई और स्टेटमेंट दे दिया। ये इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। TRF के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर UN में कहा गया, तो इसहाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे। तो ये जो हमें लोग पूरे टाइम एक ताना देते रहते हैं टेररिज्म। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में जो है वो हल्की फुल्की झड़प, अटैक्स, ये सब कुछ भी चला है और कई तरह की बातें जो है वो भी अभी तक की जा रही हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के टर्म्स तो 78 ईयर्स से खराब ही चल रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है तब से ना तो पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के टर्म्स बेहतर हुए, ना ही पाकिस्तान ने कोई खास कोशिश करते हुए हमें दिखाई दिए। ये जरूर है कि हमारे यहाँ से उल्टे सीधे अगर कमेंट्स कहे जाएं तो वो जरूर दिए गए, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हों जिन्होंने के अपने दौर में ये भी कहा था कि जी ये जो 1000 कट्स वाली बात बताई जाती है, तो ये जी भुट्टो साहब का कमाल था कि उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट दी। उसके बाद क्या सोचा था कि भारत के लोग बड़े खुश होंगे, शाबाशी देंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और टर्म्स खराब ही रहे। इमरान खान साहब आए, नवाज शरीफ साहब आए। नवाज शरीफ साहब ने आकर जरूर थोड़ी बहुत कोशिश की कि टर्म्स बेहतर हों। उनके जमाने में PM मोदी जो है वो पाकिस्तान का विजिट भी किया, लेकिन उसके बाद ही हालात मजीद खराब हो गए। इमरान खान आए, इमरान खान ने आते के साथ ही कह दिया कि क्योंकि 370 हटाया गया है तो जी हम बात नहीं करेंगे और
भारत जब तक पीएम मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर है हम बात नहीं करेंगे, और इस किस्म की कई स्टेटमेंट जो है